दोस्तों, डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम इंग्लिश में नाम नहीं जानते और जिनका जानते हैं उस पर हमें सेंटेंस बनाना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजे की कुंडी लगा दो। आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप सोचने लगेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस बताने वाला हूं, तो चलें इस वीडियो को एंड तक देखें। ऐसे 40 वर्ड्स और सेंटेंस जानने के लिए जो हम मोस्ट कॉमनली अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, पर हमें या तो उसकी इंग्लिश नहीं आती या उसे सेंटेंस में यूज करना नहीं आता। हमारा पहला वर्ड है ट्रैश कैन। ये जो ट्रैश कैन है वही डस्टबिन जिसको कहते हैं, यानी कूड़ेदान। अगर आपको यह बोलना हो इस पर कोई सेंटेंस, तो आप यूं कह सकते हैं, कूड़ेदान में कचड़ा डाल दो, कूड़ेदान में कचड़ा फेंक दो। तो आप कहेंगे थ्रो द ट्रैश इनटू द ट्रैश कैन। थ्रो द ट्रैश इनटू द ट्रैश कैन। अब आप कहेंगे इन क्यों यूज नहीं किया गया, इनटू यूज क्यों किया गया? क्योंकि जब कोई चीज मोशन से अंदर जाती है तो उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। अगला वर्ड है, इसको पढ़ने में ही बहुत सारे को दिक्कत होती है, वो इसको कप बोर्ड पढ़ते हैं, जबकि ये कबर्ड है। राइट? कबर्ड का मतलब होता है अलमारी। जैसे आपको अगर ये कहना हो मेरे कपड़े को अलमारी में रख दो, तो आप कहेंगे पुट माई क्लॉथेज इनटू द कबर्ड। पुट माई क्लॉथेज इनटू द कबर्ड। अगला वर्ड है वॉलेट। वॉलेट का मतलब होता है बटुआ। सबको पता है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने कि आपका बटुआ कहीं पर छूट जाए, तो आप कहते हैं शायद कंफर्म नहीं हो, श्योर नहीं हो, मिल नहीं रहा हो, ऐसे सिचुएशन बने तो आप यूज करेंगे शायद मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया। इंग्लिश में परहैप्स। ये जो परहैप्स है ना, इस शायद के लिए यूज हुआ है। परहैप्स आई फॉरगॉट माय वॉलेट एट होम। अगला वर्ड है क्लिंज फॉइल। इसको क्लिंग फॉइल अगर कहें तो ज्यादा बेटर है। वैसे क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, और ये जो क्लिंग फॉइल है या क्लिंग रैप भी इसको कहते हैं, इसका मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज बताता हूं आपको अपनी पर्सनल लाइफ में। वैसे अगर आपको किसी को फ्रूट हैम्पर वगैरह अगर देना है तो उसको लपेटने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मेरी पर्सनल लाइफ में खुद आपको मालूम है कि एयरपोर्ट पे वो लोग ट्रॉली को कितनी बेरहमी से फेंकते हैं, स्क्रैच आ जाता है। वो जो कपड़े का बना होता है या चलो भाई रेक्सिन होता है तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो ग्लॉसी प्लास्टिक हो या फाइबर हो उसमें, तो वो ट्रॉली, उस ट्रॉली पे स्क्रैच आ जाता है। तो एक नई ट्रॉली लिया था, मैम ने बोला इसको क्लिंग फॉइल में लपेट देते हैं। खैर, लपेट दिया गया, बहुत सलामती के साथ वो पहुंच गया एयरपोर्ट पे, और ये वाला ट्रिक जो है हमारा वो कामयाब रहा। आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हमको ये बोलना हो भीगने से बचना है, तो भीगने से बचाना है तो फोन को क्लिंग फॉइल में लपेट दो। चलो भाई, एक यूज ये भी सही। फलों को लपेटते थे, ट्रॉली को लपेटते थे, फोन को भी लपेटा करो, बारिश में भीगने से बच जाएगा। टू अवॉइड गेटिंग वेट, रैप द फोन इन क्लिंग फॉइल। टू अवॉइड गेटिंग वेट, भीगने से बचाना है या भीगने से बचाने के लिए रैप द फोन इन क्लिंग फॉइल। अगला वर्ड है डेडोरेंट, जिसको डीओ कहते हैं। आपको पता है क्या है ये? उसके डीओ की खुशबू ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे होश उड़ा दिए, टुक माई सेंसेस, ब्लू माई सेंसेस। द फ्रैग्रेंस, फ्रैग्रेंस कहते हैं हम खुशबू को। द फ्रैग्रेंस ऑफ हिज डीओ ब्लू माई सेंसेस। अगला है, अगला कुछ नहीं है। अगर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं बोला है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कोर्स कर करके थक गए हैं, बोलना नहीं आया, तो एक बार जरूर ट्राई करिए डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सिर्फ 399 में अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। गिव रियलिटी टू योर ड्रीम्स या चेंज योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी इन ओनली 399। सिर्फ 399 में इस कोर्स में आपको मिलता है वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट और साथ में 10 ई बुक्स जो इस कोर्स के साथ कंप्लीट फ्री है। और अगर आपको यह देखना है कि पढ़ाया कैसे जाएगा, तो आप फ्री डेमो वीडियो है, वहां पर 3 वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। साथ ही ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेजरिंग टेप, फीता, सबको मालूम है। अगर हमें एक सेंटेंस यूज करना हो इस पे, तो हम कैसे बोल सकते हैं? क्या यहां पर कोई फीता मिल सकता है? अगर बोलना हो तो हम कहेंगे कैन आई गेट अ मेजरिंग टेप हियर।
तो चलो भाई, यहां पर अगर इंग्लिश बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर इसमें हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करें तो हम कुछ भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या मुझे फीता मिल सकता है? कैन आई गेट अ मेजरिंग टेप? देखो, ये अपने पे डिपेंड करता है कि हमें कहां से इकट्ठा करना है, कहां से हासिल करना है। वेयर फ्रॉम वी वॉन्ट टू एक्वायर नॉलेज, इट्स अप टू अस, इट डिपेंड्स अप टू अस, राइट? ये हम लोगों पर डिपेंड करता है। अब देखो यहां पर ये जो वर्ड है ना, पूफ, पूफ आप जानते हैं किसको कहते हैं? ये देखो मेरे बगल में यहां पर पूफ रखा हुआ है, स्पॉन्जी होता है, ये बैठने के लिए यूज करते हैं। क्या तुम्हें पता है इस पूफ के अंदर क्या है? मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग पूफ, डू यू नो व्हाट्स इनसाइड दिस पूफ? द नेक्स्ट वन, कॉर्नर रैक। कॉर्नर रैक, कोने में जो लगने वाला रैक होता है उसको कॉर्नर रैक कहते हैं। मुझे लकड़ी का कॉर्नर रैक पसंद है, ज्यादा प्रेफर करता हूं मैं। आई प्रेफर वुडन कॉर्नर रैक। क्या बोलेंगे? आई प्रेफर वुडन कॉर्नर रैक। एप्रन, ये जो तहबंद होता है, जो एप्रन लपेटते हैं, डॉक्टर्स का भी एप्रन होता है, जो ऊपर से वो ड्रेस पहनते हैं स्पेशली उस चीज के लिए, वो सर्टेन होता है। अब जैसे ये किचन के लिए भी एप्रन होता है। किसी ने नौकरानी से कहा, एप्रन के बिना किचन में मत जाया करो, डोंट एंटर द किचन विदाउट एन एप्रन। आप यूज कर सकते हैं, डोंट एंटर द किचन विदाउट एन एप्रन। अगला है स्पैचुल। बहुत सारे बंदे इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, स्पैचुला कहते हैं, ये एक्चुअली स्पैचुल है। जैसे ऑमलेट को पलटने के लिए हम यूज करते हैं, और भी बहुत सारे यूज हैं, कुछ अप्लाई करना हो तो भी यूज हो सकता है। ऑमलेट को पलटने के लिए स्पैचुल का उपयोग करें, यूज अ स्पैचुल टू टर्न द ऑमलेट। अगला है कुशन। तकिया होता है गद्देदार, बेड पे यूज करते हैं, पिलो एंड कुशन, आपको पता होगा। मैंने अपनी कोहनी कुशन पर टिकाया। टिकाया के लिए हम रेस्ट यूज करते हैं, आई रेस्ट माई एल्बो ऑन द कुशन। अगला वर्ड है कर्टन। कर्टन बोलते हैं हम पर्दा को। आपने ये पर्दा कहां से खरीदा? बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है ये महिलाओं के बीच, अमंग लेडीज, आपने ये पर्दा कहां से खरीदा? क्योंकि उनकी नजरें तो रहती हैं चीजों पे, भाई इसने आज क्या अपडेट किया है। तो इसको हम कहेंगे, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस कर्टन, या वेयर डिड यू बाय दिस कर्टन फ्रॉम। अगला है फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विश, ये जो वर्ड है ना, बुझाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है तो इस मौके से एक और बुझाने की इंग्लिश में आपको बता देता हूं, क्वेंच, QUENCH। और ये किस सेंस में आता है? तो ये प्यास बुझाने के सेंस में आता है। लेकिन अगर आग हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटिंग्विश, है ना, ये फायर के लिए आता है। अगर आग बुझाना हो तो हम यूज करेंगे एक्सटिंग्विश, और अगर प्यास बुझानी हो तो हम यूज करेंगे क्वेंच। आई वॉन्ट टू क्वेंच माई थर्स्ट, मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं। फायर एक्सटिंग्विशर है भाई, कार में एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर रखा करो। कीप अ स्मॉल फायर एक्सटिंग्विशर इन योर कार। द नेक्स्ट वन इज कैन्ड फूड। ये आपको अब ये मॉडर्न जमाना है भाई, कैन फूड मिलता है। अब वो मां के हाथ का पकाया हुआ वो अब कहां सफर में लोग ले जाना प्रेफर करते हैं, कहीं भी लोग अब कैन्ड फूड को प्रेफर करते हैं। जमाना अपडेट हो रहा है, खैर, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स तो यूज होता है इसमें, बट बहुत सारे हार्मफुल केमिकल भी होते हैं। डिब्बा बंद खाना कह सकते हैं इसको हिंदी में हम, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। Canned foods are not good for health. Good for health. You can say good for health. Are not good for health. वो मिस है यहां पे। खैर, अगला है लॉन्ड्री हैम्पर। आप अपने गंदे कपड़े को जिस बास्केट में रखते हैं वो लॉन्ड्री हैम्पर कहलाता है। तो अपने गंदे कपड़ों को हैम्पर में डाल दो। अगर हमें कहना हो तो इंग्लिश में कहेंगे, नहीं यार, पुट योर डर्टी क्लॉथ्स इन द लॉन्ड्री हैम्पर। और ये जो है ना, आई हैव अ लॉन्ड्री हैम्पर, ये तो है मेरे पास एक लॉन्ड्री हैम्पर है। द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजर। शहरों में लोग जो छोटे फ्लैट्स में रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है चीजों को अरेंज करना, रखना, छोटी छोटी चीजों को, तो उसके लिए आता है ये ऑर्गेनाइजर। आपके पास ऑर्गेनाइजर है, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजर है तो स्पेस की चिंता छोड़ दो,
अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग चीजों को रखो। वैसे जिनके पास किड्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बहुत काम आता है। इफ यू हैव एन ऑर्गेनाइजर, स्टॉप वरिंग अबाउट स्पेस। अगला है विंडो पेन। ये तो भाई खिड़की है, लेकिन इसका ये जो एक शीशा है ना, ये पेन कहलाता है। गेंद ने विंडो पेन को तोड़ दिया तो हम कहते हैं द बॉल ब्रोक द विंडो पेन, द बॉल ब्रोक द विंडो पेन। अगला है किचन टिश्यू। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत काम आता है, क्योंकि उनका भी मन करता है कुछ चटपटा खाने का। जब आप चटपटा खाएंगे तो आपके लीवर को नुकसान पहुंचाएगा, तो क्योंकि वो ऑयली होता है। लेकिन एक तकनीक, एक ट्रिक होता है लेडीज के पास, वो भाई किचन टिश्यू से अगर उसको लपेट दें तो वो जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है किचन टिश्यू। पकौड़े खाने से पहले उसको किचन टिश्यू में लपेट दो। बिफोर ईटिंग द पकौड़ाज, रैप देम इन द किचन टिश्यूज। अब है डिश रैक। आपको पता है जिनमें हम प्लेट्स को डालते हैं, बर्तन को डालते हैं। सोनम बर्तनों को सुखाने के लिए डिश रैक में रखती है। सोनम पुट्स द डिशेस इन द डिश रैक टू ड्राई। अब ये एक्सटेंशन कॉर्ड, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। आपके पास अगर सॉकेट की कमी होती है या सॉकेट एक सर्टेन प्लेस पे होता है, लेकिन बहुत सारे बंदे को आदत होती है भाई अब हम बेड पे लेटे हैं तो यहीं पर हमारे लिए वो सॉकेट होना चाहिए, तो वहां पे तो नहीं रखो, लेकिन आपके बगल में अगर टेबल वगैरह है तो आप उस पर डाल के अपने मोबाइल को चार्ज में लगा सकते हो। तो ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड है ना, इसका बहुत यूज होता है। नाम अगर नहीं पता है तो आप जाने एक्सटेंशन कॉर्ड। और यूज कैसे करते हैं देखो, चार्जर को एक्सटेंशन कॉर्ड में लगा दो तो हम बोलेंगे प्लग द चार्जर इनटू द एक्सटेंशन कॉर्ड, प्लग द चार्जर इनटू द एक्सटेंशन कॉर्ड। अब पुट द चार्जर नहीं बोलेंगे, प्लग द चार्जर। हर चीज का अपना एक टेक्निकल टर्म होता है। पेचकस को हम कहते हैं स्क्रू ड्राइवर, सबको मालूम है। क्या आपके पास पेचकस है? डू यू हैव अ स्क्रू ड्राइवर? अगला है क्लॉथ ड्रायर, यानी कपड़े को सुखाने के लिए ये जो आता है ना, इसको हम क्लॉथ ड्रायर कहते हैं। भाई बरसात के मौसम में तो वाकई ये वरदान है, ये एक गिफ्ट है। बरसात के मौसम में क्लॉथ ड्रायर एक जीवन रक्षक होता है। द क्लॉथ ड्रायर इज अ लाइफ सेवर ड्यूरिंग रेनी सीजन। अगला है डक्ट टेप। डक्ट टेप पता है किसको कहते हैं? वो टेप आप देखेंगे ब्लैक टेप होता है, या हो सकता है ट्रांसपेरेंट टेप भी हो। बहुत वो जनरल टेप्स की तरह नहीं होता, वो जो स्टेशनरी वाला टेप होता है, बल्कि ये थोड़ा हार्ड होता है और इससे आपको टफ टास्क ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्टन को डक्ट टेप की मदद से पैक कर दो, उसमें यूज आप कर सकते हैं। अमेजॉन वगैरह के पैकेट्स आते होंगे, आप देखते होंगे, पैक द कार्टन यूजिंग डक्ट टेप। कार्टन की स्पेलिंग यहां पे टीओ है ना, देखो यहां पे, पैक द कार्टन यूजिंग डक्ट टेप। अगला है प्लायर्स। प्लायर्स किसको कहते हैं हम? तो ये पिलास को कहते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्क होता होगा तो आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिशियन के पास ये होता है, प्लायर्स होता है। क्या आपके पास एक पिलास है? हैव यू गॉट अ प्लायर्स, या डू यू हैव अ प्लायर्स? और ये वाला आप सच में बहुत सारे बंदे हैं जो इसकी इंग्लिश नहीं जानते होंगे। आपके घर में अगर कोई पौधा लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, या आपने देखा होगा कहीं पर लोग फूल लगाते हैं तो उसको सपोर्ट के लिए, या कोई पौधा लगाते हैं छोटा सा कोई पेड़, तो पेड़ तो पहले पौधा ही होता है, सपोर्ट के लिए वो लकड़ी की एक जाफरी लगाते हैं, है ना। उसको हिंदी में, हमारे यहां तो भाई जाफरी बोलते हैं, आपके यहां क्या बोलते हैं वो आप जानते होंगे। इंग्लिश में इसको ट्रेलिस कहते हैं। और ये बोगनविला, ये यार ये तो एकदम बोले तो फेवरेट ये फ्लावर है। बोगनविलिया जाफरी पर बड़ा सुंदर लग रहा था, एकदम मनोरम दृश्य होता है, बिल्कुल कैची साइट। Bougainvillea was looking beautiful on the trellis. Bougainvillea was looking beautiful on the trellis. Trellis हम कहते हैं वही जाफरी को। और अगला वर्ड हो सकता है आप जान रहे हो, नहीं भी जान रहे हो। अच्छा ये बताओ कि चीजों को फ्रेश रखने के लिए हम आज रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, फ्रीज का यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब फ्रीज का जमाना नहीं था तो लोग किसका यूज करते थे? लोग लाइडर का यूज करते थे। पीपल यूज्ड टू यूज लाइडर। और ये लाइडर क्या था? यहां एक तरह से आप समझो रसोई भंडार। अंग्रेजों के यहां तो बिल्कुल एक कमरा होता था जिसमें सारी खाने पीने की चीजों को रखा जाता था स्टोर करके। हमारे यहां भी जब फ्रीज नहीं था तो पके हुए खाने को रखने के लिए, कुक्ड फूड को रखने के लिए इसका यूज होता था। इसमें भी खाना फ्रेश रहता था, आज के फ्रीज की तरह नहीं,
तो ये देखो यहां पे, ये फ्रीज से पहले खाने को लार्डर में रखा जाता था। बिफोर फ्रीज फूड्स वर स्टोर्ड इन लार्डर। और अगला है स्लैब। आपको मालूम है स्लैब किसको कहते हैं? स्लैब कहते हैं हम छज्जे को, मतलब कमरे की जो छज्जी होती है, किचन स्लैब। स्लैब हिंदी में पत्थर की पटिया, छज्जी, छज्जा, जो बोलना है आप बोलो। ग्लास को स्लैब पर रख दो तो हम कहते हैं पुट द ग्लास ऑन द स्लैब। पुट द ग्लास ऑन द स्लैब। आपका लास्ट वर्ड मुझे लगा एंड हो गया। लास्ट वर्ड है आपका लैश, LATCH। इसको आप लैच नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लैश, लैश। और लैश कहते हैं हम उसी कुंडी को, आपने देखा होगा ये जो कुंडी है, दिस इज कॉल्ड लैश। अगर ये कहना हो कुंडी लगा दो, है ना, ये लैश द डोर, लैश द डोर। आजकल तो बड़ा फेमस गाना भी है, कुंडी मत सरकाना राजा, समथिंग ऐसा ही। खैर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड किया जाए, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जरूर जुड़ें। ओनली 399 में आपको 4 महीने का कोर्स मिलता है। अगर देखना है कि क्लासेस कैसी होती हैं तो वहां पर डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। अगली वीडियो में मैं मिलता हूं आपको, जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर पे क्वेरी भी कर सकते हैं कोर्स को ज्वाइन करने से पहले। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।